ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? मतलब मुझे पहले से ही पंजाबी भाषा थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और बाकी लिखनी और मतलब लिखनी तो मैंने बहुत बाद में सीखी। पढ़नी मैंने किसान आंदोलन में शुरू की। हम लोगों ने वहाँ एक पोस्टर एग्जीबिशन लगाया था, तो हम हिंदी में बनाते थे और इंग्लिश में बनाते थे। तो लोग हमारे पास सुझाव लेकर आते थे लिख के पंजाबी में कि आप ये भी लिखो, तो हम फिर वहाँ पंजाबी में धीरे धीरे लिखना शुरू किया। और मतलब लोगों से हम लिखवाते थे तो वो कागज़ पे लिख के देते थे कि ये लिखना है। तो जब मैं लिखती थी तो जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं एक एक लाइन को ऐसे कॉपी करती थी। मुझे नहीं पता कि ये अक्षर है तो मैं उसे क ऐसे नहीं बना पाती थी। ये होता था मेरे लिए कि लाइन खींचनी है, कर्व बनाना है, फिर मैं क्रॉस चेक कराती थी क्या ये ठीक लिखा है। फिर कई बार टिप्पी की गलती होती थी, बिंदी की गलती होती थी। पाश की एक किताब पढ़ी है और संतराम उदासी की एक किताब पढ़ी है। और बाकी मैंने पंजाबी भाषा से बहुत प्यार रहा है, ये तो है। तो ये प्यार सी भाषा दे नाल मैं जब ग्रेजुएशन में थी 2014-15 से, उस टाइम से मुझे एक अटैचमेंट तो रहा है पंजाबी के प्रति। क्योंकि लिखी हुई पंजाबी तो असी देख लिया, बोलन वाली पंजाबी किधर और शब्दों की दिक्कत है, मैनू ओनी नहीं आती जिन्नी शायद तुसी बोल सकते हो, बट मैं ट्राई कर सकती हूँ। पंजाब न्यूज़ के नाल तुसी जुड़ चुके हो तो मैं हाँ सिमरन। उम्मीद करती हाँ कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज तुहाडे नाल एक अजिही धी दी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं जिहड़ी रहण वाली दिल्ली दी है। ना तो उन्होंने पंजाबी आउंदी है ते ना ही उन्होंने कदी पढ़ी है, ते ना ही उन्होंने लिखनी आउंदी है, ना बोलनी आउंदी, ना पंजाबी दे नाल कह सकते हैं कोई वाह वास्ता है। पर फिर भी पंजाबी दे नाल इन्ना ज़्यादा प्यार है कि पंजाबी दे उन्हां दे वल्लों अखर लिखण दी कोशिश की जा रही है। सो उन्हां दी जिंदगी दे इस सफ़र की शुरुआत किवें हुई, जरूर इसका किस्सा तुहाडे नाल साझा करदे हां। सब तो पहला मोनिका जी का निੱਘਾ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। सो जिस तरीके दे नाल तुसी दस्सिया कि तुसी दिल्ली दे रहन वाले हो ते ना ते तुसी कदी पंजाबी पढ़ी, ना तुसी कदी पंजाबी लिखी, ते पंजाबी मतलब इन्नी सोहनी ते इन्नी खूबसूरत अखरां दे विच लिखनी किवें सिੱਖੀ, पंजाबी दे नाल प्यार किवें पिया? मतलब मुझे पहले से ही पंजाबी भाषा थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और बाकी लिखनी और मतलब लिखनी तो मैंने बहुत बाद में सीखी। पढ़नी मैंने किसान आंदोलन में शुरू की। किसान आंदोलन में जब वहाँ सिंघू बॉर्डर पे किसान लोग आए थे तो तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो हम लोगों ने वहाँ एक पोस्टर एग्जीबिशन लगाया था, तो हम हिंदी में बनाते थे और इंग्लिश में बनाते थे। तो लोग हमारे पास सुझाव लेकर आते थे लिख के पंजाबी में कि आप ये भी लिखो, तो हम फिर वहाँ पंजाबी में धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो वहाँ गलतियाँ होती थी तो लोग उसे सुधारते थे। जो बैनर होते थे ट्रॉलियों पे, तो हम वो बैनर पढ़ते थे कि किस गांव से, किस संगठन से आए हैं, लोग क्या कह रहे हैं। तो ज़्यादातर वो पंजाबी में होता था और कई बार उसका ट्रांसलेशन नीचे इंग्लिश या हिंदी में भी होता था। तो वो मैच करके मैंने उन अक्षरों को पहचानना शुरू किया कि ये ना है, ये ल है। तो इस तरीके से मैंने पंजाबी सीखी। अच्छा, मतलब कि तुहानूं तो जी बहुत घੱਟ टाइम होया, क्योंकि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन मतलब शुरू ਹੁੰਦਾ है। किसान ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ नहीं ਇਹ चीज़ मतलब कि लिखनी चाहिए है तो ये चीज़ लिखने की कोशिश भी करनी चाहिए? जी, मुझे लगा कि जैसे किसान आंदोलन में जो लोग थे वो हरियाणा और पंजाब से थे, तो पंजाबी लोगों का जो है हर किसी का अपनी खुद की भाषा के प्रति जो प्यार होता है तो उसका मैसेज उसी भाषा में वो देना चाहते हैं। तो हमें लगा हिंदी इंग्लिश अगर हम वहाँ पोस्टर बना रहे हैं तो वो उनका हिस्सा नहीं बन रहा है, उनकी बात तब जाएगी जब उन्हीं की भाषा में जाएगी शायद। तो हमने वो पंजाबी में लिखना शुरू किया। तो वहाँ से एक पंजाबी के प्रति सीखने का भी मतलब लगा कि सीखना चाहिए और एक प्यार भी बना, क्योंकि हम किसी भी भाषा से प्यार करते हैं जब उन लोगों से प्यार करते हैं। तो जब मैं किसान आंदोलन में रही तो उस बीच मैंने लोगों को देखा जो वहाँ पे बाबा जी होते थे वो, और जो लोग होते थे वो इतने सपोर्टिव और
हेल्पिंग होते थे कि हाँ आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो हमें बहुत कोऑपरेट करते थे वहाँ पे रहने में। टेंटों में जब हम गुजारते थे, ठंड लगती थी तो कंबल प्रोवाइड करा देना, खाने पीने के लिए प्रोवाइड कराना, हमेशा पूछना कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब हम स्टॉल लगाते थे, मतलब बारिश आ गई कुछ है, तो लोग बहुत सपोर्ट करते थे। वो ऐसा नहीं कि हम कुछ बाहर से आके कर रहे हैं, तो वो अंदर का हिस्सा बन गया था। तो जब लोगों के प्रति प्यार जगता है तो उस भाषा के प्रति भी प्यार जगता है, तो पंजाबी से मेरा जुड़ाव वहाँ और ज़्यादा बढ़ गया। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? मतलब मैं लगभग शुरुआत के नवंबर में शुरू हुआ था, तो मैंने उनको दिसंबर फर्स्ट वीक में ज्वाइन किया था। और रेगुलर मैं वहाँ शायद हफ्ते भर ही रही, बट फिर आना जाना रहता था कि गए कभी 2-3 दिन उधर ही रुके, फिर आ गए, फिर गए, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो उस टाइम रेगुलर तो वहाँ नहीं रुकना हो पाता था। बट हाँ 3-4 दिन के लिए गए, वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया, लोगों से मिले, बातचीत की, फिर आए, फिर अगली बार और पोस्टर बनाए। कई बार हम ऑन द स्पॉट बनाते थे। ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਫੈक्ट, ਉਸ ਵੇਲੇ खुशी कितनी किसी? मतलब लोगों से हम लिखवाते थे तो वो कागज़ पे लिख के देते थे कि ये लिखना है। तो जब मैं लिखती थी तो जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एक एक लाइन को ऐसे कॉपी करती थी। मुझे नहीं पता कि ये अक्षर है, तो मैं उसे क ऐसे नहीं बना पाती थी। ये होता था मेरे लिए कि लाइन खींचनी है, कर्व बनाना है, फिर मैं क्रॉस चेक कराती थी क्या ये ठीक लिखा है। फिर कई बार टिप्पी की गलती होती थी, बिंदी की गलती होती थी। ज़्यादातर मुझे ड़ और ये सब समझने में डिफ़िकल्टी होती है, छ ये सब समझ नहीं आते, अभी भी बहुत दिक्कत होती है इनमें। तो ये सारे शब्द फिर लोग उसको करेक्ट करते थे, फिर हम उसको ठीक करते थे, तो इस तरीके से चलता था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? लिखने से पहले मेरा ये था, क्योंकि मेरी पंजाबी मुझे पता है लिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पाश वगैरह को पढूं थोड़ा सा। तो मैंने पाश की कुछ किताब पढ़ी जिसमें पाश की कविताएं थी, और जो बहुत पॉपुलर कवि रहे हैं, तो पाश को मुझे लगता है सारे हिंदी पढ़ने वाले लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो इसमें पाश का जैसे ये कोटेशन है, सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे फेमस कविता रही है उनकी। और ये है, मतलब मैंने इसमें एक पंजाबी टर्बन के साथ लोगों को दिखाने की कोशिश की। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਾਸ਼, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ नोट? मैंने सारा नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मैंने बस पाश की एक किताब पढ़ी है और संतराम उदासी की एक किताब पढ़ी है, और बाकी मैंने ये पोस्टर्स वगैरह से निकाला है। पिछले बार मैं जब यहाँ आई थी तो सुरजीत पातर जी आए हुए थे, तो पातर जी की कुछ कविताएं सुनी थी मैंने, उनको बोलते हुए सुना था। तो उन कविताओं से फिर मैंने कुछ कुछ नोट किया। जब वो यहाँ सुना रहे थे तो मैंने अपनी डायरी में नोट किया, फिर उन्हीं के कुछ कुछ पोस्टर्स मैंने इस बार बनाए हैं। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ हैंडमेड है जी? ये सारे हाथ से बनाई है जी। ये हमारे प्रोफेसर GN साईं बाबा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो जिनको झूठे केसेस में जेल में डाल दिया गया, और अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब हमारा जो मकसद है पूरा ये है कि जो भी समाज के लिए करें, जैसे पाश सोसाइटी के लिए बोलते थे, संतराम उदासी, सुरजीत पातर समाज की बात करते थे, तो जो अभी के समय में जो समाज की बात करें, हम उनकी भी चीज़ें जो वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो लोगों तक लेके जाएं। तो हमारा मेन मकसद ये है इस आर्ट के थ्रू। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ नहीं पंजाब ਨੂੰ ਵੀ मतलब दर्शाना चाहिए, पंजाब के राइटर्स ਨੂੰ ਵੀ पढ़ना चाहिए, पंजाबी ਨੂੰ ਵੀ सीखना चाहिए? हाँ, मतलब मुझे भाषा से प्यार, पंजाबी भाषा से बहुत प्यार रहा है, ये तो है। तो ये प्यार सी भाषा के नाल? मैं जब ग्रेजुएशन में थी 2014-15 से, उस टाइम से मुझे एक अटैचमेंट तो रहा है पंजाबी के प्रति। बट मुझे पढ़ते सी, ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड ਸੀਗੇ मतलब कि पंजाबी?
हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे जो पंजाबी बोलते थे और कुछ पापा के फ्रेंड थे, तो जब वो पंजाबी बोलते हैं तो वो एक सॉफ्टनेस जो मुझे फ़ील होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और पंजाबी लोगों के बीच में जब भी गई तो वो बहुत प्यार मिला, एक अपनापन मिला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से मुझे लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पंजाबी लिखूँगी या पढ़ूँगी। बोलनी नहीं सीखी तुसी? हाँ, थोड़ी बहुत सीखी है, वो मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में बोल पाती हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। इसे बोल के दिखाओ मतलब किद्दां दी पंजाबी, क्योंकि लिखी हुई पंजाबी ਤਾਂ ਅਸੀਂ देख लिया, बोलण वाली पंजाबी किद्दां दी? और शब्दों की दिक्कत है, मैनू ओनी नहीं आती जिन्नी शायद तुसी बोल सकते हो, बट मैं ट्राई कर सकती हाँ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੱਪੀ, ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਬਿਆਰੀ, ਹੌੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि लिखण दे विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती हैगी? सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं को लिखने में होती है, क्योंकि हिंदी में जो हमारा वो आ की मात्रा का डंडा होता है वो पूरा होता है, पंजाबी में वो आधा होता है। तो जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा गलती उसमें होती थी और टिप्पी में होती थी, क्योंकि मुझे फ़र्क समझ नहीं आता था वो टिप्पी होती है और वो क्या होता है, उसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं है। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं क्रॉस चेक करूँ कि कहीं से देख लूँ कि क्या लिखा गया है एग्जैक्टली, तो फिर इस तरीके की दिक्कतें आती है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? मैं यहाँ पर आई हूँ तो ऑर्गेनाइज़र्स का बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। तो और जो लोग आते हैं वो मतलब मैं यहाँ 3-4 साल से आ रही हूँ, तो लोग आते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं पंजाबी में कंटेंट ज़्यादा लेके आ पाऊँ, जो हर बार उतना नहीं होता था, वो मुझे उतनी पंजाबी नहीं आती थी इस कारण। तो मैंने कोशिश की है कि लोगों को उनकी भाषा में चीज़ें ले जाई जाए तो शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? नहीं, जिस तरीके की इमेज बनाई जा रही है वो नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इमेज बनाने के पीछे। पंजाब का जिस तरीके का इतिहास रहा है, पंजाब की दिल्ली से जो लड़ाई रही है उसके बारे में मैंने अपने पंजाबी दोस्तों से सुना है, जाना है। किसान आंदोलन में भी कई बार कुछ फिल्म स्क्रीनिंग हुई, कुछ चीज़ें हुई, स्टेज से कुछ बातें बोली गई, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि जिस तरीके का इतिहास रहा है, तो उसके कारण जो दिल्ली के साथ एक आंकड़ा है पंजाब का वो ठीक नहीं रहा है। और वो उसमें पंजाबियत की कोई गलती या पंजाबी की मुझे नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो जिस तरीके से रिप्रेशन कर रही है वो अलग अलग तबके पे हो रहा है, बट पंजाब ने जो किसान आंदोलन के दौरान रेजिस्टेंस दिया वो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि हमें बाकी आंदोलनों को भी इसी तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लाने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो इतना मजबूत बन चुका था इसीलिए सरकार ने उसको डिफेम करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि ना ये पेंटिंग ਦੇ ਨਾਲ प्यार ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? मैं 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc कर रही थी, मैं मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ। और उस दौरान वहाँ एक आंदोलन चला था, वहाँ एक मास फेल्योर के खिलाफ, तो मैंने तब पहली बार ब्रश पकड़ा था 2019 में। तो जब मैं वो पोस्टर बनाती थी वहाँ से मैंने शुरू किया पोस्टर्स बनाना। फिर बाकी साथी लोग जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें आर्ट के फील्ड में जाना चाहिए, तो मैंने वहाँ से फिर कुछ कुछ कोटेशंस लोगों की ये सब लिखना शुरू किया। जो भीमा कोरेगांव जैसे केसेस में जेल गए हैं, GN साईं बाबा जिन्हें जेल डाला गया, तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने कोशिश की कि हाँ इसको लेके लिखा जाए, पोस्टर बनाया जाए। तो हमने फिर वहाँ से ये शुरू किया और फिर मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसको और निखारने की ज़रूरत है ताकि मैं और अच्छे तरीके से इसको कर पाऊँ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ? जी मैं उर्दू भी सीख रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उर्दू भी लिखूँ। कुछ कुछ बुक मार्क्स हैं जो मैंने उर्दू में लिखे हैं। उर्दू मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ लगी, उसको समझना थोड़ा मुश्किल लगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ उर्दू सीखूँ। ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜੋ। मैं
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।